Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start a new chapter, that is chemistry in everyday life. It's a very simple chapter, but it also needs your patience, so that before starting the lecture make sure that you have your notebook and pen in front of you, so that you can note every important point. I hope you will lend me a patient hearing. Let us start today's discussion. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट मीन्स जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें जो केमिस्ट्री के यूजेस एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में होते हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है. अगर हम इस बारे में बात करना चाहेंगे तो हम थ्रू आउट लाइफ भी बात करेंगे तो अब भी ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री ऑल ओवर. बट यहाँ पर हमें इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है. सर, एक तो है ड्रग्स, हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है. दूसरा है फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना है. एंड थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट दिस soaps and detergents, soaps and detergents. अब आप देख लीजिए, ये चीज़ें हैं हमारे पास. इसका मैं पहला उठाऊंगा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फिर फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड अल्टीमेटली लास्ट में ड्रग्स पर हम बात करेंगे. तो यहाँ पर हम कहेंगे बात सोप्स और डिटर्जेंट्स की. यहाँ पर हम पहले लेंगे सोप. व्हाट आर सोप्स? आपको पहला ही पॉइंट मैं बताता हूँ. अ सोप इज आल्सो ए डिटर्जेंट. डिटर्जेंट और सोप एक ही बात है. फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या है डिफरेंट दैन सोप, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली सोप इज आल्सो ए डिटर्जेंट. अब देख लीजिए बेटा, मैं इसकी प्रिपरेशन आपको दिखाता हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सोप, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे. फॉर एग्जांपल मैं कुछ एसिड्स लूँगा. सर, अगर हम पहले बताएंगे प्रिपरेशन से पहले कि सोप क्या है, हमें बताना है सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम salts, sodium or potassium salts of long chain fatty acids, the definition of soap. अब यहाँ पर जो हमारे लिए मसला है वो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. अब ये जो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स ये कौन कौन से हो सकते हैं, आप ये नोट करो. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे ल्यूरिक एसिड, इसमें हम लेंगे ल्यूरिक एसिड में C11 H23 COH. पामेटिक एसिड वो है C15 H31 COH. स्टीरिक एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दीज आर. देखो अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है,
15 कार्बन्स, 11 कार्बन्स, C17 H35COH, it is palmitic acid, uric acid, palmitic acid, stearic acid, and then it is linoleic acid. Linoleic acid, लिनोलिक एसिड लिखेंगे आप C17H31COH। अब देख लीजिए बेटा, ये जो एसिड्स है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। इन्हीं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को अगर हम यहाँ से ऑपरेशन करेंगे, क्या डालेंगे, तो वहाँ से बाहर बनेगा हमारा व्हाट आई कॉल दैट सोप एंड डिटर्जेंट। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रिपरेशन ऑफ सोप के हमारे पास कैसे बनते हैं। इनकी फार्मूला आपने ऑलरेडी लिखी है। अब आप देख लीजिए सोप की प्रिपरेशन। अब आप देख लीजिए, हम लेंगे फॉर एग्जांपल C17 H35COH, इट इज स्टीरिक एसिड। मैं 3 मॉलिक्यूल्स लूँगा। आप देख लीजिए, ओके। इसको हम डालेंगे ग्लाइसरॉल। दिस इज द ग्लाइसरॉल, इट इज ग्लाइसरॉल। अब क्या है, आप देख लीजिए, तो यहां पर बनेगा -3 टाइम्स वाटर। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगी आराम से, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो बचेगा क्या सर? बचेगा C17 H35COO, उसके बाद CH2, देन CH, देन CH2, इसके बाद OOC, C17H35, OOC, C17H35, प्लस क्या आएगा? प्लस आ गया वाटर। चलो ये वाटर में लिखता हूँ इधर ही, +3 टाइम्स वाटर। हम लिखेंगे एस्टर, एस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल। इसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। एम आई राइट? अब ये जो ट्राइग्लाइसराइड बना, अब हम इसको डालेंगे, इस ट्राइग्लाइसराइड को हम डालेंगे अल्कली NaOH और KOH, वहाँ पर हमारा बनेगा व्हाट आई कॉल दैट दिस सोप। अब आप देख लीजिए, अगर आपको ये समझ आया होगा, आराम से देख लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। नाउ सी, अब आप देख लीजिए हमें करना क्या है। सर हम लेंगे पहले, हम लेंगे फॉर एग्जांपल CH2OOC, CH2OO,
जैसे मैंने इधर बनाया था CH2O C17H35, यहाँ पर आई CHO C17H35, CH2O C17H35. दिस इज ट्राइग्लाइसराइड जो भी बना। इसको डालेंगे हम NaOH 3 बार, NaOH NaOH NaOH। क्लियर है? अब होगा क्या सर, यहाँ पर जो ये OH है ये मिलेगा इसके साथ, यहाँ पर जो OH है ये मिलेगा इसके साथ, यहाँ पर जो OH है ये मिलेगा इसके साथ। तो क्या बना, यहाँ पर बनेगा ग्लाइसरॉल, वापस जहाँ से हमने लाया था। आप खुद देख लीजिए ग्लाइसरॉल। और बचा क्या, बचा 3 टाइम्स C17H35 COONA। दिस इज कॉल्ड सोडियम stearate. It's called sodium stearate, and this sodium stearate is a soap. This is a soap. तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप है इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। तो ये है मसला बेटा हमारा कि हम के ये है ग्लाइसरॉल, ये है ग्लाइसरॉल, तो ये है सोडियम स्टीरेट, दैट इज़ द सोप। तो आप इसको आराम से देख लीजिए। एम आई राइट? अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, हम आपको बताएंगे ये जो सोप्स अगर यहाँ पर हम NaOH की जगह KOH डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम KOH डालेंगे, तो यहाँ पर CONA की बजाय COK होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखा है तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा KOH, मैं रिप्लेस करूँगा KOH, मैं रिप्लेस करूँगा KOH। ओके, तो यहाँ पर जो आएगा वो 3 टाइम्स आएगा K, तो ये होगा फिर पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम स्टीरिएट, पोटेशियम स्टीरिएट। तो चाहे सोडियम स्टीरेट हो या पोटेशियम स्टीरेट हो, दोनों हमें बनाएगा सोप, क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो तीन टाइम्स ये था, तो 3 मॉलिक्यूल्स हमें सोप बने। आपको याद रखना है ये जो सोडियम सोप्स हैं, सोडियम सोप्स जो है, सोडियम सोप्स आर हार्ड, while as potassium soaps, आप ये नोट कीजिए पॉइंट, while as potassium soaps are soft। और इसी वजह से सोडियम सोप्स जो है ये हमें जो कपड़ों को मलने के लिए साबुन यूटिलाइज होती है वो उसके लिए बनती है, और जो शैम्पूज़ है, जो कंडीशनर्स है, क्लियर, जो कुछ सॉफ्ट सोप्स है उनमें जो होता है, उनमें होता है पोटेशियम। हैव यू गॉट दैट? दीज आर द पोटेशियम सोप्स। तो यहाँ पर बेटा आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलते हम थोड़ा आगे, दिस द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं। अब आप देख लीजिए क्या है, हम जो बात करेंगे, ये जो सोप्स अब है ये बहुत सारे टाइप्स की है। सर देयर कैन बी टॉयलेट सोप्स, और ये प्रिपेयर की जाती है
these are prepared from high grade, ये पॉइंट नोट करो, these are prepared from high grade fats and oils, these are prepared from high grade fats and oils, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। अब सोप्स में हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमारे पास है जैसे है दिस मेडिकल सोप्स, मेडिकल सोप्स, ठीक है। मेडिकल सोप्स में कुछ डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स ऐड किए जाते हैं, लाइक डेटॉल है, सेवलॉन है, लाइक दैट, एम आई राइट। तीसरा है ट्रांसपेरेंट सोप्स, ट्रांसपेरेंट सोप्स जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है विद इथेनॉल, दैट मीन्स इनको इथेनॉल में डुबोया दिया जाता है। जब प्रिपेयर हो गए तो इनको इथेनॉल में रखते हैं, और जो एक्सेस अल्कली होता है, जो एक्सेस अल्कली होता है उसको रिमूव किया जाता है, एक्सेस अल्कली इज रिमूव्ड। तो ट्रांसपेरेंट सोप्स में इनको फिर इथेनॉल में रखा जाता है, फिर उसको वहाँ से डिस्टिल किया जाता है, किसको, अल्कली को, और बनते हैं ट्रांसपेरेंट, एम आई राइट। एक और कैटेगरी है लॉन्ड्री सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स, इनको कुछ फिलर्स ऐड किए जाते हैं, इनको फिलर्स ऐड किए जाते हैं, लाइक सोडियम सिलिकेट, ओके। तो इनको ऐड किया जाता है जो लॉन्ड्री सोप्स होती है। तो ये है बेटा हमारे पास सोप्स एंड कुछ इसके टाइप्स। हमने आपको सोप्स की प्रिपरेशन भी दिखाई, और हमने आपको सोप्स के बारे में टॉयलेट सोप्स दिखाया, ट्रांसपेरेंट सोप्स दिखाए, मेडिकल सोप्स दिखाई, लॉन्ड्री सोप्स दिखाई, एम आई राइट। चलते हम थोड़ा आगे। अब आपको याद रखना है जो सोप्स है इनका जो डिसएडवांटेज है, सोप्स का डिसएडवांटेज ये है कि दे कांट बी यूज्ड वेल इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन्स, उनने वाटर को अपने से अट्रैक्ट किया होता है। तो जिस वाटर में ये होते हैं उसको कहते हैं हार्ड वाटर, तो सोप वहाँ पर अच्छा फंक्शन नहीं करता है। तो दूसरा मैं लिखूँगा जो सोप है, सोप इज़ अल्कलाइन, सोप बीइंग अल्कलाइन, सोप बीइंग अल्कलाइन, ये जो सोप है ये अल्कलाइन है। अगर सोप अल्कलाइन है तो ये जो हमारे फैब्रिक्स हैं, ये जो फैब्रिक्स है, कुछ फैब्रिक्स जो सेंसिटिव होते हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं होते, नॉट यूज्ड वेल। तो ये है बेटा हमारे कुछ जो सोप के बारे में डिसएडवांटेज हैं। चलते हम आगे। अब हमारे पास जो है वो है डिटर्जेंट्स। अब है डिटर्जेंट्स।
आप सिंपली डिटर्जेंट्स कहो या कहो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और या कहिए आप सिंडिथस, सिंडिथस, सिंडी ओके, सिंडिथस, ये आप चेक कीजिएगा स्पेलिंग। ये जो है, दीज आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट्स। ये जो डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स और लॉन्ग चेन, these are long chain sodium salts, these are sodium salts, these are sodium salts, sodium or potassium, these are sodium or potassium salts of, these are sodium or potassium salts of long chain alkyl sulfates, alkyl sulfates or long sodium or potassium salts of benzene sulfonic acid। आप इसको पढ़ सकते हैं। डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ, नंबर फर्स्ट, लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट्स और दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अब इसके बारे में हम आपको एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल सर, मेरे पास है CH3, CH2, CH3, CH2, 9 times CH2, 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 then CH3, CH2, CH2, OH. Okay, this is the alcohol. अब यहाँ पर 10 टाइम्स लीजिए, प्लस इट इज कॉल्ड ल्यूराइल अल्कोहल, ल्यूराइल अल्कोहल। ओके, एम आई राइट? इसको हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। आप देख लीजिए H2SO4, यहाँ से निकलेगा वाटर बेटा, ये बनेगा CH3, CH210, CH2, SO4H, ल्यूराइल सल्फेट। ल्यूराइल सल्फेट को हम डालेंगे NaOH। क्लियर है? तो ये बनाएगा CH3, CH210, CH2, SO4, SO4 Na, SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ से निकल कर आएगा वाटर। दिस इज कॉल्ड सोडियम, सोडियम ल्यूराइल सल्फेट, और ये होगा हमारे लिए डिटर्जेंट। दिस इज़ द डिटर्जेंट फॉर अस। मगर इस डिटर्जेंट में SO4 पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम कहते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट। ओके, आप इसको लिख लीजिए आराम से।
आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। CH3 या मैं ऐसे लिखता हूँ C17 H35 CH2OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये SO4 लिख लीजिए नेगेटिव या लिख लीजिए SO3। बेसिकली ये जो लिंकेज यहाँ पर होगा वो O के साथ इसको होगा, तो इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीराइल सल्फेट। ये भी हमारे लिए दूसरा डिटर्जेंट है। आप आराम से देख लीजिए इसको, आप लिख लीजिए। अब मैंने कहा है डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट सा। पहला लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट्स को मैंने दिखाया। अब दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप देख लीजिए। अब मैं ये वाला लूँगा। वी आर डिस्कसिंग एनाइनिक डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन हमने दी। अब इसके टाइप से पहले एनाइनिक, वही हम डिस्कस करें, क्योंकि जो अल्किलेटेड पार्ट है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब मेरे पास है CH3 CH2 9 CH डबल बॉन्ड CH2 इट्स कॉल्ड डोडेकीन। इसको मैं डालूंगा बेंजीन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। Am I right? तो होगा क्या सर? यहाँ पर होगा बेंजीन का जो H है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का H है, बेंजीन का जो H है वो इसके पास जाएगा और बेंजीन आएगा खुद इसके पास। डोडिसाइल बेंजीन। अब इसको हम डालेंगे H2SO4। इसको होगी सल्फोनेशन। दिस स्टेप इज सल्फोनेशन। ये स्टेप ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट इज अल्काइलेशन। ओके, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 9 CH3 SO3H सल्फोनिक एसिड। अब जो सल्फोनिक एसिड बना, अब यहाँ से डेफिनेशन मैंने यही लिखा था, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपके साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप रिएक्शन बेटा यहीं से भी लिख सकते हो, आप रिएक्शन यहीं से भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से भी रिएक्शन लिखोगे यही स्टेप, बस ये भी स्टेप काफ़ी है। मैंने आप पहले से दिखाया आपको कैसे बनता है। आपको अगर ये चीज़ें दो चीज़ें नहीं दिखाएंगे कोई बात नहीं, अगर आप यहीं से दिखाओगे दैट इज़ आल्सो ट्रू। अब इसमें डालेंगे हम NaOH, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 9 CH3 OSO3 नेगेटिव और यहाँ आएगा Na पॉजिटिव।
या ऊपर लिखूँगा मैं Na पॉजिटिव, बाहर निकलेगा वाटर। तो दिस इज सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये है हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द एनाइनिक डिटर्जेंट्स। मैंने डिटर्जेंट एज जनरल, डिटर्जेंट जो जनरल में डेफिनेशन है दैट इज डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ दिस एंड दैट। इसमें पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं एनाइनिक। एनाइनिक मैंने आपको सल्फोनेट्स भी दिखाए और हाइड्रो अल्काइल सल्फेट्स भी दिखाए। तो ये है बेटा आपके पास पहला पॉइंट। चलते हम थोड़ा आगे, आप इसको पहले फिर भी देख लो इस रिएक्शन को। अगर आप ये वाला स्टेप भी याद करोगे दैट इज़ ओके। अगर किसी को नहीं होगा याद तो यहीं से अगर दिखाना है तो यहाँ से डेफिनेटली दिखाना है। तो ये था दूसरा टाइप। अब इधर आप देख लीजिए, अब मैं दिखाऊंगा आपको कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, इसका दूसरा टाइप कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। कैटाइनिक डिटर्जेंट्स में क्या होता है? कैटाइनिक डिटर्जेंट्स में जो दीज आर दे पोजेस, these are ammonium, these are ammonium acetates, that means एसिटाइल ग्रुप होगा, इसका एसिटेट ग्रुप होगा, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। these are ammonium acetates, chlorides or bromides. For example, trimethyl stearyl ammonium bromide। ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको देख लीजिए। तो क्या है? स्टेराइल हो गया C17H35, या अगर ऐसे नहीं रहेगा याद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 15 CH2N CH3 पॉजिटिव। यह हो गए 15, हो गए 30, 33, 33, 34, 35। वही लिखा था मैंने C17H35। इसको होगा बाहर Br नेगेटिव। दिस इज़ द कैटाइनिक डिटर्जेंट। और एक कैटाइनिक डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हाउएवर हम लिखेंगे दीज they are not used much, however they are costly, they are not used much, however they can be used, they are used in shampoos, conditioners,
तो ये है बेटा हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द कैटाइनिक एनाइनिक एंड कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट आप देख लीजिए, इसकी मैं पहले फार्मूला दिखाता हूँ। C17H35 COH प्लस n times. This is called polymethylene glycol. It is stearic acid. ओके, आप माइनस कीजिए वाटर, यहाँ पर बनेगा C17H35 CO आप लिख लीजिए। तो ये है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। अब आपकी डेफिनेशन इसको बतानी, हम बताएंगे दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लॉन्ग चेन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स तो हम कहेंगे दैट नॉन आयोनिक detergents
non-ionic detergents are obtained from long chain fatty acids with long chain polyhydroxy alcohols। तो ये है बेटा हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट क्या है वो भी हमने बताया। इट्स 3 टाइप्स, दैट इज़ एनाइनिक डिटर्जेंट, वहाँ पर बोला मैंने अल्काइल सल्फेट्स एंड अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। कैटाइनिक डिटर्जेंट वहाँ मत बोला मैंने अल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड्स एस्टेट्स और क्लोराइड्स। और नॉन आयनिक में बोला मैंने ये चीज़ कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के साथ होता है। ये था डिटर्जेंट्स के बारे में कुछ। हाँ, अब ये है, ये जो डिटर्जेंट है बेटा इसका एडवांटेज, एडवांटेज क्या है? पहला पॉइंट एडवांटेज ओवर सोप, एडवांटेज ओवर सोप। पहला पॉइंट, डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। लेकिन सोप को हम नहीं कर सकते, बट सोप कैनॉट, बट सोप कैनॉट। दूसरा, डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट डू नॉट पोजेस alkali, so they are used to any fabric, they are used to any fabric, while as soaps cannot be used to any fabric। ये तो हमने ऑलरेडी बताया है। तीसरा, सर अगर एसिडिक भी होगा, एसिड्स में भी, एसिडिक मीडियम भी अगर होगा तो डिटर्जेंट उसमें भी काम करता है। चौथा, अगर बेसिक मीडियम भी होगा तो ये उसमें भी काम करता है। कोई मीडियम जो है वो डिटर्जेंट इसमें काम करता है, लेकिन सोप इन कंडीशंस में काम नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब क्या है, अब एक और बात जो इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ सोप। सोप का डिसएडवांटेज ये है कि जो इसके ब्रांचेड, डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का जो डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट वो ये है, इसके जो लॉन्ग, इसके जो ब्रांचेड चेन्स होती है, ब्रांचेड वंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ब्रांचेड वंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट जो वो वाले हैं दैट जो लीनियर है वो बायोडिग्रेडेबल है। चलते हम थोड़ा आगे। आप देख लीजिए, cleansing action of soap and detergent। ये मसला है। आप देख लीजिए, आपको याद रखना है बोथ सोप एंड डिटर्जेंट,
बोथ सोप एंड डिटर्जेंट जो है, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सरफेस surfactants that is they are adsorbed to the surface। ये हाथ से भी एड्जॉर्ब होते हैं, स्किन से भी एड्जॉर्ब होते हैं, किसी भी कपड़े से भी एड्जॉर्ब होते हैं। ये है दीज आर एड्जॉर्ब टू दिस दीज आर द सर्फेक्टेंट्स। तो इनका जो क्लीनिंग एक्शन है, दे हैव सेम क्लींजिंग एक्शन। जो सोप, जैसे सोप का क्लीनिंग एक्शन वैसे ही डिटर्जेंट का। अगर मैं यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू सोप करूँ डिस्कस क्लीन, तो डिटर्जेंट का ऑटोमेटिकली वही है। अब आप देख लीजिए, अब ये जो सोप मॉलिक्यूल है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है, आप देख लीजिएगा। इसका जो टेल है, इसका जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक। सोप मॉलिक्यूल और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोफोबिक टेल, और वी कैन कॉल इट लायोफिलिक। लायोफिलिक tail which is non-polar। ये non-polar है। और इस हेड पर होता है नेगेटिव चार्ज, और बाहर होता है इसको सोडियम और पोटेशियम आयन। और ये जो है हम कहेंगे इसको है चार्जड और पोलर हेड। चार्जड और पोलर हेड, बात को समझ लीजिए। चाहे ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है, डिटर्जेंट भी ऐसा ही है, और सोप दोनों सेम है स्ट्रक्चर में। अब क्या है, मैं यहाँ पर एक बीकर रखूँगा, इस बीकर में वाटर है, दिस वाटर इज अप टू द ब्रिम। प्लीज़ समझ लीजिए आप। दिस इज वाटर, और ये है सोप मॉलिक्यूल्स। तो ये था क्लीन वाटर, क्या लिखूँगा मैं, ओनली वाटर, क्योंकि वाटर जो है, वाटर इटसेल्फ इज पोलर। इसका जो स्लाइड पॉजिटिव है, उस स्लाइड पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएगा, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए वाटर की तरफ ही जाएंगे। एम आई राइट? दिस अ पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देख लीजिए आप, अब मसला क्या है। अब मेरे पास है कोई शर्ट या कंटेनर, प्लीज़ आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। इस शर्ट पर लगा है डर्ट, जैसे कॉलर पर लगा होता है डर्ट। अगर कॉलर होता है तो कॉलर पर ऐसे लगा होता है डर्ट। जैसे किसी ने लाई होती है वाइट टी शर्ट या वाइट शर्ट उसने लाई है, जब पहनते पहनते इतना वक्त हो गया, कोई इसको कहता है फ्रेंड
ये ग्रे कलर की शर्ट आपने कब लाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जोक्स आर अपार्ट, मगर यहाँ जो कॉलर पर होता है, कॉलर पर कभी कभी डर्ट पड़ता है। जब कॉलर पर डर्ट पड़ता है फिर हम उसको साफ़ करते हैं घर में डिटर्जेंट से, सोप से, तो वो गलता है। एम आई राइट? तो वही डर्ट यहाँ पर है, ग्रीस है या डर्ट, हम लिखेंगे ग्रीस और डर्ट। अब ये जो डर्ट और ग्रीस है ये होता है ऑयल। ऑयल मीन्स ये होता है फैट, फैट मीन्स ये होता है नॉन पोलर। ये जो ग्रीस है दिस इज नॉन पोलर। अब जब सोप्स हम इसको धोएंगे, पानी में रखेंगे और सोप या डिटर्जेंट मलेंगे, अब क्या होता है, इस सोप का जो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक। आपने देखा होगा जब हम वाटर में तेल डालते, तेल अलग रहता है, या अगर किसी जगह ग्रीस लगा होगा फिर उसको पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर पानी वो घेराव करता है ऐसे, तो उसके साथ पानी अट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज पानी इज़ पोलर, ग्रीस इज़ नॉन पोलर। अब सोप हमने मिलाया, सोप की वजह से अब मिलेगा, मगर सोप का कौन सा पार्ट इस ग्रीस के साथ मिलेगा? सर सोप का जो पार्ट इस ग्रीस के साथ मिलेगा वो होगा टेल, दैट मीन्स ऐसे। आप देख लीजिए, क्योंकि जो टेल्स ऑफ सोप है, क्योंकि टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल जो है ये इटसेल्फ, ये देमसेल्व्स नॉन पोलर है, ग्रीस भी नॉन पोलर है, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, इनके दरमियान बढ़ेंगे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान बढ़ेंगे ग्रीस और जो हमारे पास है ग्रीस या डर्ट, ग्रीस कहिए या डर्ट कहिए, डर्ट प्लस जो टेल है, टेल ऑफ सोप और डिटर्जेंट जो है, वहाँ पर बनेंगे वान डर वाल्स बॉन्ड, वहाँ पर बनेंगे वान डर वाल्स बॉन्ड, ऐसे देख लीजिए, और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज, आराम से देख लीजिएगा। अब इनके जो हेड्स है ये आपस में रिपेल करेंगे, हेड है ना, ये टेल है, ये सोप मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे करेंगे रिपेल, उस रिपल्शन की भी वजह से ये इनकी जो टेल्स हैं वो आएंगी क्लोज। आप देख लीजिए, ये सोप मॉलिक्यूल्स है, ये करेंगे रिपेल, इस रिपल्शन की वजह से इनकी जो टेल्स है वो क्लोज आएंगे। एम आई राइट? तो क्या होगा सर? ऐसे होगा, इसको इमल्सिफाई करेंगे, जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अल्टीमेटली जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी, ये होगा डर्ट ओके। तो ये डर्ट इसको हर किसी एंगल से पकड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसेल, माइसील, दिस इज कॉल्ड माइसेल। आर यू गेटिंग? तो इसको हम कहते हैं एग्रीगेट कोलाइड। आपको सरफेस केमिस्ट्री में इसका पता होगा, एग्रीगेट कोलाइड। तो हमने देखा सर ये जो सोप है, जब ये डर्ट पर हमने लगा तो सोप मॉलिक्यूल्स का जो टेल है वो इस डर्ट की तरफ आ गया और अट्रैक्शंस बढ़ी। एट द सेम टाइम जो हेड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स है उनने किया आपस में रिपल्शन। एम आई राइट? इनको होगा बाहर यहाँ से Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, लिखने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ अंडरस्टूड। और वाटर में जब जाएगा सोप मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव पहले ही बाहर होगा, तो इसमें क्या दिखाना है, वो दूर ही होगा। अब आप देख लीजिए मसला क्या है। अब ये सोप मॉलिक्यूल जहाँ से क्लोज आएंगे तो रिपल्शन की वजह से इनके हेड दूर जाएंगे, टेल्स क्लोज आएंगे,
तो इसके साथ ये जो बड़ा फैला हुआ डर्ट मॉलिक्यूल था ये अब ऐसे बन गया, क्योंकि इसको यहाँ से कंट्रैक्शन अट्रैक्शंस हो गई। अल्टीमेटली इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो कोलाइडल डायमेंशन का होगा। ये तो पहले ये जो कोलाइडल डायमेंशन होगा, जैसे सॉल्यूशंस का होता है, फिर कोलाइड होता है, फिर सस्पेंशन होता है। मडी वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड, NaCl एंड वाटर इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कोलाइडल डायमेंशंस का होगा। इसके डायमेंशंस होते हैं सॉल्यूशन से सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से बड़ा। एक कोलाइडल डायमेंशंस का बनेगा और उसको हम कहते हैं माइसिल। एम आई राइट? अब ये जो माइसिल है, अब आपको क्या करना है, ये माइसिल बन गया। तो हर किसी सोप और डिटर्जेंट का अपना एक वैल्यू होता है कि किस वैल्यू पर वो माइसिल बनाएगा। हर किसी डिटर्जेंट और सोप का अपना एक वैल्यू होता है जिस पर वो क्या बनाता है, माइसिल। जनरली देखा गया है एट कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर जब होता है, वो वहाँ पर बनता है माइसिल। दैट इज़, उसको कहते हैं CMC, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। तो ये होती है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पर माइसिल बनेगा उस टेम्परेचर का नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो माइसिल्स बन गए क्राफ्ट टेम्परेचर पर। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई ब्रश उठाते हो, जब आप ब्रश उठाते हो कॉलर पर लगा होता है ऐसे, अब ऐसे कहते हो छट करके छट से बात जाता है बाहर, सोप मॉलिक्यूल्स के साथ वो डर्ट, वो माइसिल हो जाता है बाहर। तो ये था बेटा हमारा डिस्कशन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये समझ आया होगा। आप इन पिक्चर्स को एनालाइज कीजिए, आपको सारा कुछ समझ आएगा। अब यहाँ पर भी आप नोट कीजिए एक पॉइंट, अब जो वॉशिंग पाउडर होता है, ये नोट करो आप, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो वॉशिंग पाउडर होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है वॉशिंग पाउडर, दैट इज़ उसमें से होता है 15 to 30% डिटर्जेंट, 15 to 30%। बाकी परसेंटेज होते हैं उसमें एडिंग सब्सटेंसेस, एडिड सब्सटेंसेस। जैसे उसमें होता है व्हाट आई कॉल दैट दिस सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट ये रखता है इस डिटर्जेंट को, इट कीप्स डिटर्जेंट ड्राई। जैसे होता है सोडियम कार्बोनेट, जैसे होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है पाउडर को अल्कलाइन नेचर देता है। इसमें होता है सेल्यूलोस, या हम कहेंगे दिस CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। ये कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस जो है, ये जो डर्ट है उसको सस्पेंड करता है, दैट कीप्स इट सस्पेंडिंग, दैट कीप्स इट सस्पेंडेड, दैट कीप्स इट सस्पेंड ऑन वाटर, उसको वाटर पर सस्पेंड करता है, उसे फैलाता है। और चौथा होता है, फोर्थ इज, जो फोर्थ हमारे पास है दैट इज ब्लीचिंग एजेंट्स, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स।
ये वाइटनेस देते हैं, दे गिव वाइटनेस। तो सोडियम सिलिकेट डिटर्जेंट को ड्राई बनाता है, सोडियम कार्बोनेट उसका अल्काइल नेचर रखता है, एक्शन कराता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है, जो डर्ट निकला उसको वाटर पे ही रखता है, कपड़ों में वापस जाने नहीं देता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। और जो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स फिर वाइटनेस रखते हैं। तो ये था बेटा हमारा डिस्कशन अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। होप दैट आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फॉर एनी डाउट और क्वेरी यू हैव टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी 9596342622 or you can mail me mychemical.shake@gmail.com. This is all about today's lecture. Be happy. God bless you. Thank you very much. Allah Hafiz.